फ्लाइट 30,000 फीट पे थी, फ्लाइट 15,000 फुट नीचे गिर गई थी। वहां पे एम्बुलेंस लगी हुई है प्लेन के बाहर। शिट। पहला ग्रुप पहले दिन ही बम, 60 लोगों को 6 घंटे इमिग्रेशन के बाहर खड़ा रखा। कीव एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में इंडिया की तरह शर्ट और ट्राउजर्स में लोग नहीं है। वहां पे इमिग्रेशन में मिलिट्री बैठती है। वहां पे चलते हैं और वहां पे कोई ना कोई सुंदर सी लड़की इनको स्माइल पास करती है। अब भाई साहब, चाहे गुप्ता जी हो, चाहे अग्रवाल जी हो, चाहे अरोड़ा जी हो, उनको लगता है आज तो सलमान खान भाई साहब मैं ही हूँ। वहां के 5 स्टार से क्यों कंपेयर करते हो घाटी के 5 होटल्स को? आज इंडिया में जो सबसे बड़े धाम है, जो वहाँ पे जो 12 साल खुले हुए, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी, वहां पे कौन से हयात या कौन सा तुम्हारा ताज या अबराय खुला हुआ है? लोग कहते हैं ना हमें टुमारोलैंड जाके वाइब आती है अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। बाय डिफॉल्ट। सो वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोड़ा, आपकी होस्ट। और आज हम कुछ नया, कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और आपके पास जो आज गेस्ट हैं वो सबसे बेहतरीन, मुझे लगता है कि योज पार्टीज के लिए फेमस है B2B मार्केट में, और सब उन्हें जानते हैं। मैं नाम नहीं भी लूंगी तब भी आप लोग गेस कर लेंगे। तो वी हैव मिस्टर अंकुर कारा विद अस टुडे। लेट्स वेलकम अंकुर। Hi, Dimple, thank you very much for calling me on your beautiful podcast show, a new concept. Loving the way you're doing. थैंक यू सो And मच। by the way, beautiful studio, थैंक्स। quite Greek. क्वाइट बिग, यस, वी ट्राइड। अभी तो हमारा अन्नदाता ट्रैवल इंडस्ट्री ही है और ट्रैवल एजेंसी है। तो विद द गॉड ग्रेस यू आर डूइंग वेरी गुड। तो आपका सबसे बेस्ट, या आप कहो कि जान हथेली पे वाला एक्सपीरियंस क्या हुआ होगा? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पुट के जान हथेली पे। ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, 2 इंसिडेंट्स हुए थे बाय द वे। मैं फर्स्ट माइस ग्रुप कर रहा था फॉर थाईलैंड। मेरे को माइस की इतनी नॉलेज नहीं थी, कंपनी ने ट्रस्ट किया। इंसिडेंट क्या था कि हम रायपुर से कुछ 50-60 लोगों का ग्रुप था, या 60 पैक्स, और मैं दिल्ली से कलकत्ता पहुंचा। सो द पॉइंट वाज द क्लाइंट्स वी हैव टू कम फ्रॉम रायपुर टू कोलकाता एंड देन वी वर प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड फॉर द सेम। अगर आप गूगल उठा के देखेंगे, दैट फ्लाइट वाज अब, वो फ्लाइट जब फ्लाई कर रही थी फ्रॉम रायपुर टू कलकत्ता, भुवनेश्वर के ऊपर रास्ता आया था, फ्लाइट 30,000 फीट पे थी, फ्लाइट 15,000 फुट नीचे गिर गई थी। नीचे गिर गई थी? गूगल पे है, मैं अपनी बातें नहीं करता हूँ। और मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ, फ्लाइट क्यों नहीं आई है। शिट। एंड देन? एंड उसके बाद हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी फ्रॉम कलकत्ता टू बैंकॉक। फिर अचानक वहाँ पे कलकत्ता एयरपोर्ट पे स्क्रीन्स पे देखता हूँ, इन रायपुर से आई हुई फ्लाइट का विमानग्रस्त होते हुए, एक्सीडेंट होते बची, और वो फ्लाइट को लैंड किया गया भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। वहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई है प्लेन के बाहर, और वहाँ से क्या निकल रहा है कि अचानक जब वो हाइट से ड्रॉप हुई थी, तो जैसे एग्जिट की प्लेट्स लगी होती ना, जो वो प्लेटें एयर होस्टेस की यहाँ पे लगी, ओ माय गॉड। और कुछ पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी। जब वो हाइट से हुआ तो ऊपर आके नीचे गिरे, तो जो पैसेंजर्स की बेल्ट, वो उनके बैकबोन स्पाइन पे आके गिरी, वो टूट गई। तो ये प्लेन वाज अब, फिर पायलट्स ने बचाया था प्लेन वो 15,000 फीट से नीचे, एंड दे रेस्क्यू। अब क्या हुआ, मेरे 60 पैसेंजर्स उस फ्लाइट में, विद द ग्रेस ऑफ एवरीवन वाज सेफ। वहां पे जैसी वो फ्लाइट, जिन पैसेंजर्स की फैमिलीज ने अपने फैमिली मेंबर्स को ड्रॉप किया, देखा आसमान में प्लेन का काम हो गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आज तक, इंडिया टीवी, हर जगह। उनके वो पेरेंट्स पहुंचे, वो उनके हस्बैंड पहुंचे, उन्हें बोला हम ठीक है। उनके परिवार वालों ने बस शोर मचा दिया कि आप आगे नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, बिकॉज दुर्घटना हुई। इट्स अ टेरर इन द माइंड। बट थाईलैंड का नाम था, वो करे हम तो जाएंगे। तो वो लोग फिर हिम्मत करके आए, फिर फ्लाइट उड़ गई थी, जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उड़ गई थी, हमारे पास फ्लाइट ही नहीं थी जाने के लिए। ओह शिट। फिर एयरलाइंस को कन्विंस किया, इट्स अ, फ्लाइट के टेक ऑफ में 10-15 मिनट रह गए थे, जेट एयरवेज का प्लेन था आगे, जो इंडिगो ने कंपेंसेट करके आगे दिया था।
मैंने कॉर्पोरेट से पूछा, मैं उड़ जाऊँ? कहते नहीं, तू मेरे ग्रुप को लेके जाएगा आपकी। तो उनको पूरा किया, 15 मिनट में इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करते हैं, 60 लोगों की सीखा उस दिन। पहला ग्रुप पहले दिन ही बम वहाँ फ्लाइट में हुआ, यहाँ पे खुद के अंदर बम फट गया था कि क्या होना है मतलब। और उसके बाद जब कलकत्ता से हम जब थाईलैंड की तरफ जा रहे थे, तो तनी पीछे पास था, वहाँ प्लेन फिर ऐसे हिला, इन्होंने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट, कहते हैं ना वो क्रैश वाली जो स्कीम होती है, एक ये हुई जो पहला माइस था। सेकेंडली जो जान आपने हथेली पे वाला क्वेश्चन पूछा, ये इंसिडेंट हुआ था 2016-17 के आसपास। यूक्रेन ने इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल ओपन किया था, ठीक है। मेरा ऑलरेडी चल रही थी बातचीत विद माय ट्रैवल पार्टनर्स ओवर देयर। 17-18 तारीख को सर्कुलर आता है, वीजा ऑन अराइवल फ्री फॉर इंडियंस। 21 तारीख को कालरा साहब पहुंच गए, 60-70 लोगों का ग्रुप लेके वहां पे पहुंच गए। अब यहाँ पे एयरलाइंस इशू कर दी, सब कुछ कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट कहते हैं यहाँ तो वीजा चाहिए। वीजा नहीं चाहिए। मैंने फिर उनको सर्कुलर दिखाया, एजुकेट किया एयरपोर्ट पे। एयरलाइन से बात कर रखी थी बिकॉज इट वाज वाया शारजा। तो शारजा एयरपोर्ट पे भी प्रोटोकॉल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रुप है आपका, वीजा क्लियरेंस है, सर्कुलर फ्रॉम द यूक्रेन गवर्नमेंट का था हमारे पास। करते कराते हम पहुंच गए कीव। कीव पहुंचते हैं, कीव एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में इंडिया की तरह शर्ट और ट्राउजर्स में लोग नहीं है। कीव के पास हमेशा ही मिलिट्री और रशिया की प्रॉब्लम्स थी। वहां पे इमिग्रेशन में मिलिट्री बैठती है, इंडिया वाले नहीं है। प्रॉपर ऑफिशियल मिलिट्री ड्रेस है, मिलिट्री वाले बैठे हैं, जिनको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, उनको सिर्फ अपनी यूक्रेनी लैंग्वेज आती है। यस नो ओके ओके। पहुंचे 60 लोगों का ग्रुप, सबको साइड कर दिया, वीजा ना साइड में खड़ा कर दिया। विदाउट एनी रीजन, नहीं, कुछ नहीं हुआ था। उनको पता ही नहीं है अभी ढंग से, उनको समझ में ही नहीं आया उन्हें कि इंडियन ग्रुप को वीजा ऑन अराइवल कैसे है। ओके, बहुत स्केरी सिचुएशन होती है। मेरे को इमिग्रेशन के साइड में एक रूम था, वहां पे 3 मिलिट्री लेडी ऑफिसर्स थी, लेके गए, एक साथ में मेल ऑफिसर आया। क्यों आए हो, क्या देखने आए हो? मुझे थोड़ा लोकल पता था कि व्हाट आर द साइट सीइंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे इंडिया गेट और लोटस है, वहाँ के साइट सीइंग पॉइंट्स की नॉलेज थी मुझे। ये सब देखने आए हैं। कितने पैसे लेके आए हो? तो मैंने दिखा है कितनी करेंसीज है, शो मी योर ट्रैवल हिस्ट्री। तो मेरे पासपोर्ट जो भी जिन जिन यूके यूएस जो भी सारे स्टैंप्स लगे थे शेनिगन के, वो देखे। तो डॉक्यूमेंट्स फिर उन्होंने होटल कॉल किया कि क्या ग्रुप है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ भगाने, जो लोगों के माइंड में, क्योंकि इमिग्रेशन कुछ भी सोच सकती है। दिखाया, बाहर मेरे कंपनी से लोग भी आए हुए थे, डीएमसी की कंपनी। 60 लोगों को 6 घंटे इमिग्रेशन के बाहर खड़ा रखा। यहाँ पे हमें कोई 2 मिनट खड़े कर 2 देता है, मिनट जान खड़ा किधर करे, जाती पेट है। में कोई कितना बड़ा ट्रैवलर बन जाए, आज 2 मिनट किसी को बोलो ना कि चेकिंग के लिए आपको रैंडम चेक के लिए बुलाए, सबके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। रियलिटी बात है। हवा जब किसे तक कर आज दे। कोई हम सारे कितने बड़े ट्रैवलर्स हो, जब भी आप शेनिगन यूएस अप्लाई करते हो, मन के एक कोने में घंटी होती है कि वीजा आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा। कोई कितना बड़ा ट्रैवलर हो, ट्रू। ये एक ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो 6 घंटे खड़े रहे, लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, होगा नहीं होगा, स्ट्रेस होता है। 60 के 60 लोगों का इंटरव्यू हुआ है, और डीलर्स हैं, उन बेचारों के पास तो थाईलैंड और सिंगापुर और दुबई के भी ठप्पे लगे हुए थे, उनको मैं लेके गया हूँ। उसके बाद जब 6 घंटे बाद जब हमने इमिग्रेशन क्लियर की है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उस दिन एक ऐसी फीलिंग थी, किला फतेह कर लिया जैसे। एक मतलब देखो, मैंने 100-200-500 ग्रुप मारे हैं आज तक, पर वो वाली जो मेरी याद है ना, जान हथेली पे, क्योंकि 6 घंटे आप इमिग्रेशन में रुको, सामने मिलिट्री वाला, ना उसको हिंदी ना इंग्लिश ना भाषा समझ आए, लोगों की आपको टेंशन, इट्स अ वेरी, और उस टाइम भी डर तो लग ही रहा था। वो इतनी कोई ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ पे आप किसी को फोन करो 2 मिनट में लोग आके आप पे, और हेल्प कौन कर लेगा आज के में इंडिया में, आप किसी को बोले इमिग्रेशन है, कौन किसी की हेल्प कर सकता है? कोई भी नहीं करता है। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। सो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस।
वो एक एडवेंचर भी था मेरी लाइफ का बहुत बड़ा, एंड आई फील प्राउड ऑफ इट कि मेरे को ऊपर वाले के आशीर्वाद से आई केम आउट वेरी सक्सेसफुल आउट ऑफ इट। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रिप्स। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो यूक्रेन इतना चलता भी नहीं था, व्हाई यू लोगों को पता भी नहीं था, पता भी नहीं। पता भी नहीं था। सो वी हैव डन मेनी डेस्टिनेशंस लाइक दैट। जब लोगों को सब सोचते थे कि नक्शे में है, लोगों ने सर्बिया में भी इतने कम ग्रुप्स किए यहाँ से, वी डिड सर्बिया आल्सो, एंड देन वी डिड लॉट ऑफ small countries where mice always have good time and good fun. So थाईलैंड तो चल ही रहा है। 2012 में डीएमसी स्टार्ट कर ली थी, या तो काफी चीजें चली। तो थाईलैंड डीएमसी का आपने नाम ले ही लिया अंकुर। आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तो उन स्कैम्स के ऊपर थोड़ी सी एक रोशनी डालिए। because स्कैम्स में 4-5 मेजर स्कैम्स हैं which I would through your podcast I would like to definitely educate our clients। सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं आपके एक तो टर्की के अंदर। सो टर्की में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। टर्की का स्कैम किस तरीके से, स्पेशली फॉर द बॉयज़ हु आर गोइंग अलोन, ये लोग तकसिम पहुंचते इफ्तिकार स्ट्रीट साइड में, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई सुंदर सी लड़की इनको स्माइल पास करती। अब भाई साहब, चाहे गुप्ता जी हो चाहे अग्रवाल जी हो चाहे अरोड़ा जी हो, उनको लगता है आज तो सलमान खान भाई साहब मैं ही हूँ। अब होता क्या, वो लड़की को स्माइल पास करती है, फिर नीचे के वहीं पे साइड के क्लब्स पब्स में लेके जाती है। वहाँ वो 3-4 लड़कियों को औरों को बुलाती है और वहाँ पे इनसे अल्कोहल पी जाती है। लड़के को ये लगता है कि आज ये फॉरेन गर्ल आज तो पट गई मुझसे। उसको पता ही नहीं है उसकी फील्डिंग हो चुकी है। क्लब में उसका बिल बनता है 500 यूरो का। जिस बेचारे ने मुश्किल से 3 या 4 ड्रिंक पी होंगी, जिसका बिल मुश्किल से 30 या 40 यूरो होना चाहिए था, लड़कियां उसका वो उनकी कमीशंस होती हैं। और उसके बाद जब वो आदमी जेब में 500 यूरो नहीं लेके जाता, गुंडे आ जाते हैं और वो उसके होटल तक, उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और उसके होटल तक जाते हैं उससे पैसे वसूल करने के लिए। पुलिस भी मिली हुई है, सब मिले हुए, सबकी कमीशन सेट है। टर्की में स्कैम चल रहा है और एक यूरोप में बहुत स्कैम चल रहा है अभी, कि आप रोड पे वॉक कर रहे हैं और अगर आपने कोई अच्छी वॉच पहन रखी है, अचानक सामने से बंदा कहे, हे मैन हाउ आर यू। हाँ, आदमी को ना एकदम से ना वाइट स्किन पे डाउट नहीं होता है, तो वो कहेगा नाइस वॉच, व्हिच ब्रांड इट इज। इट्स अ वेरी, ये लोगों का भी स्कैम इतना मालूम नहीं है, बिकॉज इट हैपेंड विद माय कजन इटसेल्फ। व्हिच ब्रांड इट इज, जैसे वो देखेगा वो एकदम से ब्लेड मारते हैं नर्व पे, और आदमी के जैसे ही ब्लड निकलेगा, मेंटल स्टेट मैसेज देता है टू रेस्क्यू योरसेल्फ। आदमी हकला जाता है खून की वो देख के, घड़ी गायब हो जाती है। Obviously एक्सपेंसिव वॉचेस पहले वो अपने आप को अपने आप को देखेंगे, देखेगा। then see a golden watch। ये चल रहा है बाली में, डॉलर्स का स्कैम है कि रात को अगर आपने दिन में अगर आपने डॉलर्स तोड़वाए नहीं है लोकल करेंसी के, रात को आप कूटा या दूसरा एरिया का नाम मेरे माइंड में अभी नहीं याद आ रहा है, जहाँ पे सारे विलास विलास हैं, तो बुध नहीं, वो नहीं, दूसरा मेरे मुंह, सेमिनियाक, सेमिनियाक में जाएंगे रात को, आप उनसे करेंसी तोड़ोगे, वो आपके सामने डॉलर्स आप दोगे, $100 वो आपको देंगे, इतने आपके हो गए। वो उनकी वुडन एक कैबिनेट्स है। ये मेरे साथ हुआ है। ये जब आप जब वो काउंट करेंगे तो पूरे पैसे होंगे, जब आप गिनोगे तो पैसे कम होंगे, और कि हमने तो पूरे किए। ये मेरे ये साथ हुआ हुआ है। है। ये मेरे साथ और उसके बाद बाकू में आजकल बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, जब लोग क्लब्स में जाते हैं, क्लब में जाके जो माई डीलर वीलर जाते हैं, वो कभी किसी क्लब्स में जाते हैं, वो लेडीज वेडीज से इनकाउंटर होते हैं, वो नीचे आते हैं तो उनको टैक्सी का बोला जाता है 40 मन्नत। हम्म। और वहाँ पे वो गुंडागर्दी है, वो बोलते हैं जी आपके इतने यहाँ पे यही वास्ता है, यही चलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से 100 कदम आगे जाते हो, वहाँ पे उबर अलाउड है, वो जिस चीज़ के वो 40 मन्नत चार्ज करे, यानी कि 2000 रुपये, वो सेम काम आपका 200 रुपये में होता है, क्योंकि वहाँ पे उबर 4 मिनट में उसी पॉइंट से मिलती है। कुछ लोगों को फूल किया जा रहा है। प्लस सबसे बुरी चीज़ क्या है, इंडिया में अगर आप फॉरनर को हार्म करते हो कोई भी, तो पुलिस आपकी क्लास लगा देती है। And the rule is same in all over the world. You cannot harm the foreigners. But in countries, even in Thailand, आप जैसे बाइक्स लेते हैं, वाटर टैक्सीज लेते हैं, हम सारे गए इसको, सब लोग बनते हैं आज तो हम
बताया जाके कि वाटर स्कूटर चलेंगे, वो वाटर स्कूटर के नट्स खुले होते हैं और जब अब वो थोड़ा-सा आदमी वेव में जाता है, वो वाटर स्कूटर के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो एकदम से वो आदमी डर जाता है कि मैं समुद्र में मैं डूब गया हूँ। फिर एकदम से रेस्क्यू बोट आती है, उसको लेके आती है और वो जो वाटर टैक्सी वाला होता है, वाटर बाइक वाला होता है, उसको आपने मेरी बोट तोड़ दी, उसे 50,000 बाट, 1,00,000 बाट माँगा जाता है। ओह गॉड, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। यस, कइयों के साथ हो चुका है और उसमें लोकल थाई पुलिस भी मिली हुई है और आदमी देखिए हम बार मैं और मेरे पार्टनर को हमने कितनी बार लोगों को बचाया है कि भैया हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना स्ट्रांग माफिया है। पैसे देने पड़ते हैं, बस हम बार्गेनिंग करके उनको कम करवा देते हैं। वो कहते हैं हमारे पैसे नहीं, हम पैसे फिर अरेंज करवा देते हैं। तो मतलब बेसिकली ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा है। यूरोप का आपको बता दिया, बाली का बता दिया, थाईलैंड में बता दिया और बाकू में भी ये चल ही रहे। स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, चल ही रहे। सो भी ये थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा और चौधरी नहीं बनना चाहिए बाहर जाके। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इवन वही मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया था बिकॉज़ बाली में ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं डॉलर्स एक्सचेंज करवा रही थी एंड मतलब उसने मेरे को काउंट करे, वो मेरे सामने काउंट कर रहा है, द सेम वुडन टेबल इज़ देयर और वो भैया को किए होंगे। हाँ, रात को रात भी किए थे और वो मेरे को बिल्कुल काउंट करके उसने मेरे को बोला हो गए पूरे। हाँ, वो बाय चांस लिटरली मैं खुद बोलूँगी मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा-सा वीक है, तो मेरे को ना अपने ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा इसने किए लेकिन मैं दोबारा करूँगी। मैं ऐसे नहीं खड़ी रही। मेरा मैथमेटिक्स भी ठीक है और मैं चेक भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ही हुआ लेकिन हमने कहा वापसी करते हैं, अभी तेरे को करना ही नहीं है तेरे से काम। नहीं मैंने उसको बोला, मैं उसने मेरे को दोबारा उसने क्या किया जैसे ना कुछ नोट उसने दोबारा ऐसे करके ऐड कर दिए दोबारा उसमें। नहीं, नहीं आप दोबारा काउंट करो इट्स डन। हाथ की सफाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है मतलब जब मैंने उसको बोल दिया ना कि नहीं भाई ये कम है, तो उसने मेरे को दिए दोबारा और वो बिल्कुल कंप्लीट थे। ये ये करते हैं हाथ ये की लोग। सफाई है। हाथ की ये सफाई थी और मुझे क्लियरली मैं मतलब मेरे हस्बैंड वहीं पीछे स्कूटी पे खड़े हुए थे एंड आई वाज़ लाइक नहीं उसने चीट करने की कोशिश की थी इसलिए मैं अगर आप ट्रिप एडवाइजर पे भी चेक करेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे स्कैम्स का, इट्स अ प्रॉपर प्लस पेरिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि मेरी मॉम के साथ ही हुआ था, सेफोरा के शोरूम में है। हुँ। इट्स अ वेरी बैड थिंग आई वुड से। उन्होंने नया आईफ़ोन लिया था, लेडीज़ होती हैं जनरली क्या करती हैं लिपस्टिक्स ले रही हैं तो अपने शेड्स चेक कर रही हैं। हाँ। फ़ोन एक आप शॉन्ज़-एलीज़े पे एक नंबर लुई विटॉन के बाद वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड शोरूम इज़ सेफोरा। आपने वहाँ मोबाइल रखा है और आपने शेड चेक करो मोबाइल गायब हो गया। वो माय मॉम शी जस्ट बॉट अ फ़ोन 10 डेज़ बैक। सो लाख-लाख रुपए के फ़ोन हो ही गए शायद। इट्स अ बिग ब्रांड सेफोरा ओह माय हाँ। गॉड। तो इतना उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ। दे वर नॉट विलिंग टू शो इट। सो ये लोग हमारे को आके बोलते हैं कि गरीब, गरीब तो ये हैं। हमारे देश में छोटी-छोटी चीज़ें हो जाते हैं ना, ये लोग हमें बदनाम कर देते हैं, 2 मिनट में। वेरी ट्रू। सीरियस हम लोग आउटबाउंड का काम करते हैं बट अब आँखें खोल के काम करते हैं। मुझे एक बड़ा ना मतलब ये मेरा पर्सनल जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, ये वो मैं पूछना कुछ चाहती हूँ। नोटोरियस आने वाला है। यस, तो ये आने वाला है ये कि अंकुर थाईलैंड की डीएमसी चला रहे थे एंड नाउ चारधाम की डीएमसी चला रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन अंकुर जी कैसे आया? थाईलैंड से सीधा चारधाम पार देखो पहुँचे थे। इसका ये बहुत अच्छा है आपका। मैंने एक रील भी बनाई थी। एक लड़का होता है हाथ में हुक्का पी रहा है, नशे कर रहा है, दारू पी रहा है, सब चीज़ें कर ये ऑटो में घूम रहा है। 40 जब वो आप 40 हो जाते हो ना 40 के बाद खुद जैसे वो कहते हैं ना सबकी बीवियाँ कहती हैं मैन टर्न्स नॉटी व्हेन ही इज़ एट 40। तो उसके साथ ना आदमी के अंदर एक और चेंज भी आता है कि जो आप टेक्नो और जो हिप हॉप और जो साइकेडेलिक म्यूजिक सुनने वाला है ना, इमीडिएटली आपकी बॉडी आपको एक मैसेज देती है टू टर्न लिटिल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सो द आइलैंड दुनिया मतलब मेरा एक वो समय हो गया था कि मैं किसी के मोबाइल में फ़ोन करता था, वो कहता था अंकुर लिखा होता था, अंकुर कालरा नहीं लिखा होता, अंकुर थाईलैंड लिखा होता था, अंकुर थाईलैंड यॉट लिखा होता था, अंकुर थाईलैंड किंग इंडिया ट्रैवल ट्रेड लिखा होता था, तो बहुत कुछ चीज़ें लिखी होती थी। बट अब जब वो चेंज मारा एक्चुअली आई वुड से कि कोविड के बाद जब कोविड के दौरान आई वुड से काफ़ी चीज़ें सबकी लाइफ में रियलिटी बाइट्स आए थे। मेरे अंदर जो चेंज आया वो आया महादेव का भक्त बन गया एंड आई फील सो
प्राउड अबाउट इट, सो प्राउड अबाउट इट। पहले आदमी क्या मांगता था ऊपर वाले से, रात आज भी मांगते हैं, यार मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, मेरा धंधा 10 गुना चले, हर आदमी मांगता है आई थिंक। अब मैं जाता हूँ तो मैं शायद हनुमान जी से ही मांगता हूँ कि जैसे आप जय श्री राम के भक्त थे, मुझे वैसी ताकत दो कि महादेव का मैं ऐसा भक्त हमेशा के लिए, मतलब इट्स माय आस्क टू द गॉड कि मुझे वैसा भक्त बनाओ। एंड आई बस टेल यू, जो शांति जो मिलती है ना, क्योंकि मेरे बड़े सारे एक्सीडेंट्स होते हैं बाय द वे, कार एक्सीडेंट्स मेरे बहुत होते हैं, तो एक तो बार तो मैंने भी देखा है। हाँ हाँ, बहुत मैंने और लंबे चौड़े हुए हैं मतलब, लेकिन आई ऑलवेज फील कि बाबा बचा लेता है, कुछ भी हो निकाल के ले आता है। नहीं तो अभी मेरी रिसेंटली कार का एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने बोला बंदा बच गया, खरोच भी नहीं आई। तो ऐसे जब मेरे को हर जगह से बचा के ले आते हैं, मेरे को और क्या चाहिए? पैसा सबने कमा लिया, पैसा कमा ही रहे हैं। वो यही है, पहले हम थाईलैंड बेचते थे, तो हमारे देखा-देखी में 50 कंपनियों ने सेम काम शुरू कर दिया, यॉटें बेचनी शुरू कर दी, विलास बेचने शुरू कर दिए। अब हमने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किए थे, 2021-22 में हमने हेलीकॉप्टर्स का काम स्टार्ट किया। मोनोपोली थी पूरी इंडिया में। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, आप किसी भी ट्रैवल कंपनी से मिलोगे, वो आपको फ़ोन कर, "ओह यार, आई हैव अ वीआईपी ग्रुप कमिंग।" सभी के वीआईपी हैं। टेक्निकली ट्रैवल इंडस्ट्री में वीआईपी नाम बेवकूफ़ी में यूज़ किया जाता है। जस्ट वीआईपी कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाउ इज़ ही इंपॉर्टेंट पर्सन? वो देश के लिए क्या कर रहा है? वो देश के लिए क्या कर रहा है? ट्रैवल इंडस्ट्री में जिनको ज़्यादातर लोग कैटर करते हैं, वो होते हैं सीआईपी, कमर्शियली इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ कमर्शियली इंपॉर्टेंट टू दैट कंपनी, क्योंकि वो नोट ज़्यादा दे रहा है। वीआईपी होते हैं आपके सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, कंसल्टेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द पीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, दीज आर वीआईपीज। या आपके मैं मिलिट्री के बहुत बड़े-बड़े लोगों से डील कर रहा हूँ, बहुत बड़े-बड़े, मतलब वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम्स आल्सो। वो लोग इतने ग्राउंडेड हैं, आप सोच नहीं सकते। मतलब हमारे साथ एक बार ऐसा होता है, जो हमारे वो मिलिट्री ऑफिसर्स मार्शल से भी ऊपर है, कैप्टन मेजर से भी ऊपर है, वो जो पायलट हेलीकॉप्टर चला रहा होता है, दे ऑल आर एक्स इंडियन एयरफोर्स, वो उन्हीं के चेले होते हैं, एंड दे डोंट इवन शो। और ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ फूफा करते हैं, इतने आप मानोगे नहीं। डिम्पल, फोन आते हैं, कई बार पीएमओ से फोन आया, कल हमारा बंदा आ रहा है, ध्यान दे लेना। मैंने तो सीधा बोलता हूँ, पहले डर लगता था, अब बहुत सुबह शाम देख लिए, वैसा जहाज उड़ेगा, मौसम साफ होगा तो उड़ेगा। उस दिन आईजी ऑफिस से फोन आता है राजस्थान से, हमारे एसपी साहब आ रहे हैं। भाई साहब क्या कर सकते हैं? वेदर क्लियर, नो वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आल्सो एजुकेट and then tell straight to my clients in the Char Dham segment, no one is a VIP. VIP is only one power and he is a VIP. और उसका, और तुम हेलीकॉप्टर के पैसे देके ये सोचोगे कि तुम्हारे को दर्शन हो गए, इट्स अ मिथ। उसका बुलावा होगा तो जाओगे, पैसे देके भी बतेरे आए हुए, बतेरे गए हैं। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए, बहुत कुछ किया है, तो मजा बहुत आता है, क्योंकि ना एवरी डे इज अ वेरी बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ पे गया, और हर आदमी ना अपनी फूफा दिखाता है इसमें, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है वाला, बारह प्राइवेट तेरह बारह चार्टर्स। तेरह लाख रुपए का एक एक हेलीकॉप्टर देते हैं। हर आदमी कहता है मेरा वीआईपी। ट्रैवल एजेंट जो होता है हमारे को, जो आते हैं, उनकी महीने में सीजन में 2 या 3 हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और उनके वो सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं, और हमारे को रोज ही चलाने होते हैं, तो सबके वीआईपी है कई बार तो। और हम लोगों को एक बात समझाते हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोग दिल्ली में, बॉम्बे, पेरिस, लंदन, अमेरिका में, हर जगह से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इसके, वहाँ के 5 स्टार से क्यों कंपेयर करते हो घाटी के 5 होटल्स को? आज इंडिया में जो सबसे बड़े धाम हैं, जो वहाँ पे जो 12 साल खुले हुए हैं, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी, वहाँ पे कौन सा हयात या कौन सा तुम्हारा ताज या ओबरॉय खुला हुआ है, जो 12 महीने खुले हुए हैं, प्लेन्स में है। तो हमारे को आके यहाँ आके बोलते हो
कि कौन सा 5 स्टार दे रहे हो, कौन सा 4 स्टार दे रहे हो, फैसिलिटीज इतनी वो नहीं है। ये डेस्टिनेशन साल में 6 महीने खुली होती है, जिसमें सिर्फ 60 दिन तो हेलीकॉप्टर चलता है, बाकी टाइम तो बारिशों के चक्कर में हेलीकॉप्टर चलता ही नहीं है। ट्रू। रियलिटी है। वहाँ पे रिमोट एरियाज़ में वहाँ ₹10 की मैगी तो ₹100 की मिलती है। ये रियलिटी बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो है मिल रहा है, और लोग जो अपनी अकड़ में चलते हैं ना वहाँ पे नीवा होके चलना पड़ता है। वहाँ जितने लोग अकड़ में होते हैं वो अकड़ सब बात निकल करते जाती हैं, है। सब निकल जाती है। तो ये सबसे अच्छा मेरे को अपनी लाइफ का बहुत ही, एंड आई टेल माय मदर आल्सो दैट आई एम द मोस्ट this transformation from a hip hop from a psychedelic man to a Chardham is a beautiful thing. और लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया, डिम्पल, कि कालरा आपने आउटबाउंड करना बंद कर दिया क्या? वो भक्ति में लीन हो गया है कालरा। नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ उतना ही बेच रहा हूँ, शायद उससे ज्यादा ही बेच रहा क्योंकि पहले सिर्फ दिमाग में आउटबाउंड आउटबाउंड था, अब ऊपर वाले की पावर्स भी तो साथ में। एंड आई एम टेलिंग यू दैट्स द बेस्ट फीलिंग। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब अब लगता है कि ना, व्हेन यू गो देयर सब भूल जाते इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ, सब भूल जाते मतलब लोग कहते हैं ना हमें टुमारोलैंड जाके वाइब आती है, मेरे को यहाँ आके वाइब आती है। और चैन में क्या, मैं रात को 12-2 बजे भी मंदिर के बाहर गोरियों के साथ बैठ जाता हूँ, एंड आई एंजॉय इट नाउ। और फिर अच्छा है, नया कर रहा हूँ, देखा देखी, फिर अब अच्छा है। 2016 में लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था हमारे को, यॉर्ड्स वर्ड्स। अब 2023-22 में हमने एक और नई, 2023 में नई चीज देखी। पता नहीं अंकुर कालरा ने कितने पैसे कमा लिया हेलीकॉप्टर में, और 50 लोगों ने काम शुरू कर दिया देखा देखी में। अब मेरे देखने के बाद आपकी आज ये, आपको तो वायरल शो होते ही है सारे, इसके बाद फिर देखना कहेंगे पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं। ये तो चलता रहेगा लोगों को, मतलब हम सो कुछ वी कह ही नहीं ऑलवेज सकते। ट्राई टू गेट समथिंग न्यू फॉर आवर कस्टमर्स। वो तो बनता है। वही कमाई है। और इट्स अ गुड थिंग। जो हमारे को एक्सीडेंट से बचाते हैं ना, उसके पता है पावर क्या है? जब आप इतने सारे लोगों के दर्शन कराते हो ना, 1% तो ऊपर वाला भी हमारे को दे ही देगा। ये भी बात सही है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका जो पुण्य उनको मिल रहा होता है ना, 1% तो हम भी खा ही लेंगे। 1% 1% तो हमें ट्रैवल एजेंट ने कमीशन नहीं देंगे उसमें। ट्रैवल एजेंट्स है ना, कमीशन कैसे छोड़ सकते मतलब हैं? ये तो हक बनता है हमारा। हक बनता है हमारा, बिल्कुल। तो आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, लग्ज़री सेगमेंट में कहाँ घूमना चाहिए? सो लग्जरी सेगमेंट्स में आप समझे, एक तो अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका लोग बोल रहे हैं, बट नॉर्थ अमेरिका इज बेटर, वीगस एंड ऑल। देन साउथ ऑफ फ्रांस, जिसमें नेपल्स, सॉरी, नीस, मॉन्टे कार्लो एंड कांस आ गया, वो अच्छा है। और स्विट्जरलैंड है ही अच्छा। और कोर्शवल, वेरी हाई एंड, रशियन माफिया की जगह है। रशियन। 3,000 यूरो से कमरे स्टार्ट होते हैं। दैट्स आल्सो वर्ल्ड इज, हर आदमी जा रहा है, कोई वो इट्स नो मोर अ लग्जरी डेस्टिनेशन। केन्या इज आल्सो वेरी लग्जरी, हुँ। वेरी लग्जरी। मतलब लोगों के माइंड में कि अफ्रीका है तो सस्ता होगा, अच्छे अच्छे रईसों के जब रेट आते हैं ना, सुन के हिल जाते हैं कि नहीं, नॉर्मली केन्या के नाम पे क्वेश्चन मार्क होता है। क्यों? क्यों? एजुकेशन कम है, एजुकेशन कम है, क्योंकि शायद उनके बजट्स कम है, क्या है पता नहीं है मुझे इस चीज़ का, ये बहुत ही इंटरनल उनका पॉलिटिकल कह लो, वट एवर रीजन। कि काले जहाँ आदमी होता क्या है, इंडियन मेंटालिटी है, गोरी चमड़ी देखी तो बस ठीक है। जैसे हम आज यूरोप भी जाते हैं, बड़ी फनी चीज़ होती है, आप लोग ज़्यादा वहाँ के बिजनेस, टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बिजनेस में से जो कॉन्ट्रैक्ट आपका इंट्रैक्शन होता नहीं, जने लोगों को ड्राइवर्स मिलते हैं, उससे पूछे, ओ यू आर फ्रॉम हियर एंड यू कम टू इंडिया वन टाइम। सर, उनके लिए वही इंट्रैक्शन का एक पॉइंट होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सर्विसेज एंड क्वालिटी इन लग्जरी बहुत है वहाँ पे। स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी स्टोरी है कि जब फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पे गया, तो हर आदमी बिजनेस ट्रिप पे जब पहली ट्रिप पे जाता है, आदमी बड़े ही बजट से चलता है। ट्रू। मैं वहाँ पे जब गया, सस्ते से सस्ते होटल में रुका, कि फॉरेन में 3,000 रुपये का कमरा, 4,000 रुपये के कमरे में जाके रुका। और जब वहाँ जिस कंपनी से आपकी मीटिंग होती थी, उनको बोलता था कि वो पूछे वे आर यू स्टेइंग, तो यू शुड टेल दोज नेम्स। तो वो बड़ी छोटी एक वो होती है ना, छोटी अप्रोच है कि पता नहीं फुद्दू फुद्दू सा आदमी आया है,
फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज हुआ कि इट मैटर्स अ लॉट वेयर यू स्टेइंग। सो शुरुआत की 2-3 बिजनेस ट्रिप्स में बड़े छोटे होटलों में रुका। फिर उसके बाद समझ आया कि आज हमारे से भी कोई बंदा बाहर से मिलने आता है, वो मुझको बोलेगा कि मैं करोल बाग के छोटे से होटल में रुका हूँ, तो हमारी अप्रोच उसके लिए अलग होगी। बट इफ ही कॉजेस इज दैट आई एम स्टेइंग इन ताज में रुका हूँ या शैंग में रुका हूँ, तो हम लोग भी उसके थोड़े उसका स्टैंडर्ड उसको उसी अप्रोच करते हैं। इट्स अ फैक्ट। सो ये चीजें समझ में आई, सब लोगों से ही सीखा है। और फिर इसी तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज किया वहां जाके, उनसे किया जिनसे पहले। और आज बाद में इतना लकी रहा हूँ, जिन लोगों से बी टू बी में माल खरीदता था इंडिया में, बाद में ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उन्हीं को माल बेचना शुरू कर। वेरी नाइस। सो इट वाज अ टर्निंग स्टोरी, दैट वाज अ, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इट वाज अ फीलिंग ऑफ प्राउड फॉर मी कि जिनसे आई यूज्ड टू बाय, आज मैं उन्हीं का सेलर बन गया था। लाइक आई हैड गॉट सच अ गुड बाइंग पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इम्प्रेसिव। सो ऐसे चलते-चलते आपको आज करीबन-करीबन आई थिंक 15 वी स्टार्ट इन 2009, या 15 मिड साल के करीब 2009, या हो गया आपको। तो इस 15 साल में आपको ट्रैवल इंडस्ट्री ने क्या सिखाया है? कोई यहाँ पे किसी का दोस्त नहीं है, सब ऊपर के हैं। जब काम पे आते हैं तो सब दे स्टैब यू। और मुश्किल से अगर आप एक्चुअली इफ यू कॉल समवन अ 2 AM फ्रेंड, मुश्किल से अगर यहाँ पे 2 या 3 लोग ही मिलेंगे आपको, जिनको आप रात को 2 बजे, क्योंकि 3 दोस्त होंगे ना, उनमें सिर्फ एक और रात का फ़ोन करोगे, एक फ़ोन नहीं उठाएगा, एक ये बोल के मेरी बीवी मुझे घर से जाने नहीं दे रही, और एक ही होगा जो बोलेगा भाई मैं पूछ नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ। तो बहुत ही सिलेक्टेड ही है। और सिखाया क्या, आपका क्वेश्चन क्या था, सिखाया क्या है? सिखाया क्या है? एक तो यही पॉइंट है कि सिखाया क्या है। बाकी यहाँ पे कोई आदमी ना से ऊपर से बोलते हैं कि आई विल गिव यू दिस पर्सन, आई विल गिव यू दिस पर्सन। अंदर खाने सबकी सेटिंग्स, सब कमीशन बाज। पहली वाली चीजें नहीं रही हैं। और इंडियंस हैं, हमारी ह्यूमन AI तो चल ही रही है, बट अवर हम लोग HI वाले हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ अस इज इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय नासा एंड ऑल। एंड आई फील वेरी लकी फॉर वन थिंग, हम सारे जो हैं, लाइक वी ऑल आर 80s 85 born, 90s born, हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा है। हम लोगों ने, की वाला टीवी। हाँ, VCR भी देखा है। यस। और आपका कैसेट भी देखी है, जो रील वाली कैसेट होती थी, सीडी से भी, हम सीडी भी देखी, सीडी भी देखी, MP3 भी देखी, मेमोरी कार्ड भी देखा। और आज गाड़ी में MP3 बंद हो गया है, आज गाड़ी में ब्लूटूथ से म्यूजिक चल रहा है। और आज AI भी देख रहे हैं। हमने कोविड भी देख लिया, ठीक है, हमने स्पेस पे रॉकेट्स भी जा रहे हैं। एंड बहुत सारी चीजें, कितने बार बार वो भी तो देखते हैं कि इस वाले सूर्य ग्रहण पे देश वर्ल्ड का नाश हो जाएगा, बहुत सारी चीज। तो वी बी वेरी लकी, वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि वी हैव बीन बोर्न इन दैट टाइम स्पैन ऑफ द वर्ल्ड, कि हमने ये सारी चीजें देखी हैं। मतलब वॉर्स तक देख ली, आज ये रशिया यूक्रेन की वॉर है, इसराइल है, सबको काफी कुछ देखा है। मतलब वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू द गॉड, वेरी थैंक। एक्चुअली हमने रील वाले कैमरास भी देख लिए। आई स्वेयर हमने रील वाले यार, एक कैमरास सिंपल सी बात है, पिक्चर्स खींचे। दूरदर्शन से लेके और डिम्पल अरोड़ा के पॉडकास्ट में यही तो बैठ के। अगर आपने हमारा जो टीएमपी एंथम था सुना हो ध्यान से, इट्स अ रैप, बट जो हमने जब पहली बार लिखा था तो उसमें यही था कि जो एक कैसेट होती थी ना, एक माइक होता था किसी जमाने में टेप रिकॉर्डर से लेके, आज पॉडकास्ट की जर्नी जो इस माइक ने तय की है ना, वो हमने देखी है। आई स्वेयर, हमने वो देखो पूरी आपने देखी टॉपिक है। निकाले हुए मेरे मन में था। आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द व्यूअर्स कि वी बीन वेरी लकी। एक्चुअली एंड अब सिंपल सी बात है, आज इवन फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री, हाथ से बनाई हुई टिकटें से लेके आज सीरियसली ई ट्रिप, आज ई टिकट्स हैं। और वही वो दिन भी थे जब लिख के लोगों का नाम लिख के टिकट पे देते थे और उसको एयरपोर्ट पे जाके सबमिट करवाते थे। आई स्वेयर एयरलाइंस के ऑफिसेज में जा के टिकट्स निकलवाए हैं। वो दिन यार, भी आप थे। देखो ना, समय होता था कि जब लोग पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करते थे, बहुत बड़ी बात होती थी, किसी को बताते थे फ्लाइट से आए हो। हमने ₹1 की डेक्कन की टिकटें भी देख ली है। ये फैक्ट है। एयरलाइंस बर्बाद होते हुए भी देखी है, सही बात, एमर्ज होती देखी है, होटल्स आए हुए, बहुत कुछ देखा है। मतलब यार, बहुत नॉट इन जस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री बट इन
ऑल द इंडस्ट्रीज लाइक पहले लोग एक नॉर्मल GK2 मार्केट में जा GK1 M ब्लॉक मार्केट सब लड़कियों का होता था हाँ। GK1 M ब्लॉक जाना है आज सब अमेजोन पे हो रहा है ये नायका पे हो रहा है आपका हाँ, मतलब इट्स अफेक्ट मतलब जनरेशन यहाँ से यहाँ कहते हैं ना पूरी that's why I said जिंदगी पलट that's why I said ना कि this 80s and 90s born is a fusion of modern and cultural both तभी हमने Gen Z के लिए बोला था हमने राइट राइट बिकॉज मैं वही अभी पिछले पॉडकास्ट में हमने जीके से भी बात की थी तो उसमें मैं यही बोल रही थी कि मैंने वो वर्ड यूज किया था प्योंद ओके उपज ये लास्ट उपज है हमारी इसके बाद सब एक ही साइड वाले हैं आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो कॉन्सर्ट्स के हिसाब से चल रहा है सो देयर इज नो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जिसमें आप बोलोगे कि ये डेस्टिनेशन हिट है लोग बड़ी जल्दी बोर हो रहे हैं हम्म, लास्ट ईयर साउथ ऑफ इटली का बहुत ट्रेंड हुआ नेपल्स अमल्फी पोसितानो ये सब बड़ा ट्रेंड हुआ लोगों ने वहां जाके देखा प्रैक्टिकली बोर हुए हैं मुंह पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो पेस्ट्री सोसाइटी है वहां पे बहुत ओ वे आर यू चिलिंग आउट वी वेंट टू पोसितानो बट जब बाकी कहते हैं भाई बहुत बोर हो गया बीबी के आगे बोलना पड़ा था बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ ये आपको ये इंसिडेंट हुआ अब जैसे थाईलैंड में भी EDC फेस्टिवल हो रहा है फिर टुमारो लैंड हो रहा था फिर अभी क्रोएशिया में बहुत इवेंट्स होते हैं अभी एक थाईलैंड पे इवेंट होता है सोंकरा लोगों को पता भी नहीं था मैं 2014 में फुल मून पार्टी के लिए पहली बार गया अटेंड की प्रोडक्ट को समझा सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने ही डाली थी मतलब आप समझे 30,000 लोग थे गिनती का 100 इंडियंस नहीं थे उसमें जो कि हम वर्ल्ड की टॉप पॉपुलेटेड कंट्री में गिनते हैं आउट ऑफ 30,000 यू आर नॉट इवन 100 पीपल ओवर देयर सो in 2014 now people are posting oh there's a full moon party on those dates still there's a lot of black dark information which people don't have तो आज की डेट में अब ये समझे ट्रेंड इज ओनली अबाउट द कॉन्सर्ट्स फेस्टिवल्स वाइब जो चलती है उसके हिसाब से वाइब का काफी ट्रेंड हो गया है ओके सो अकॉर्डिंगली फेस्टिवल्स के हिसाब से क्राउड हर जगह जा रहा है जहाँ भी कॉन्सर्ट्स या फेस्टिवल्स अब जैसे कोल्ड प्ले का हो रहा है तो होटल्स के लिए क्योंकि these have become basically big events which boost the food industry the tourism industry the flights the transport the entertainment the alcohol industry whatever is concerned whatever is like even the garment industry people buy special garments for those events and all and there's a huge garments की वो उस दिन की events के हिसाब से बने और ये आपके जो सेटअप्स होते हैं थीम साउंड लाइट हर चीज का इंडस्ट्री एक इवेंट ही आज की डेट में खींच रहा है जैसे लेटेस्ट बिकॉज माइस मुझे लगता है इस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही देखा जाए तो माइस सबसे ऊपर चल रहा है इस टाइम ग्रोथ में देखा इकोनॉमिक्स में माइस तो देखिए हो गया कॉर्पोरेट मूवमेंट हम्म। कॉर्पोरेट कंपनीज जो अपने डीलर्स को लेके जाती है अपने स्टाफ को हम्म। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बिग सिंगर्स आई गॉट इट ऑल द जो concerts and कॉन्सर्ट्स everything. कर रहे हैं और जिसमें यहाँ पे अभी उनके भी ना वो होता है लिस्ट होती है देयर इज अ ह्यूज लिस्ट कि हु ऑल आर्टिस्ट आर कमिंग सो 3 दिन का इवेंट है 3 दिन का फेस्टिवल है तो उसके हिसाब से चल रहा है Yeah, like Diljit is doing in India. वो इल्यूमिनाती है Illuminati. अभी मैं आपको बताऊं मैं एक शो में गया था थाईलैंड में where it was मेरा ग्रुप था तो ग्रुप को लेके गया था मैं 3 दिन का था तो लाइन अप ऑफ आर्टिस्ट था तो उनकी टिकट्स भी हम लोगों ने 20-20 हजार रुपए की खरीदी एक बंदे की नॉर्मल नॉर्मल वीआईपी था वो सुपर वीआईपी नॉर्मल वीआईपी था तो उसके हिसाब से लोग आप कह रहे हैं अच्छा आज हम यहाँ जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इट इज न्यू और ऑनलाइन टिकटें दिख रही हैं फिर भी मिलना जुलना नहीं क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा क्रिकेट मैचेस के हिसाब से टूरिज्म पैकेजेस बिक रहे थे कि Sure. आज किस कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है या कहाँ इंडिया पाकिस्तान हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लोग भाग रहे होते थे वहां पे तो समय किसी के लिए रुक नहीं रहा है थोड़े टाइम पहले क्रिकेट पैकेजेस को लेके हुआ 1.5-2 साल पहले आपने देखा होगा कतर में जो वर्ल्ड कप का जो था उसके हिसाब से काफी ज्यादा Hmm. लोग गए अब आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स का And even जो अपना ये अबू धाबी में अवार्ड्स होते हैं आई सब- थिंक हाँ आप सही कह रहे हो बट हो क्या रहा है डिम्पल आईफा अवार्ड्स में इंडियंस को या लोगों को वो सीट्स नहीं मिलती इतनी आसानी से जो वो चाहते हैं और जितने भी फिल्म स्टार्स हैं बिकॉज में कुछ फिल्म स्टार्स का भी काम करते हैं हम लोग
उनके जो फ्रंट रो से कुछ होते हैं ना, उसके बाद बाहर के बाहर से वो निकल जाते हैं, बेचारे वो कॉरिडोर में वो जो वो मीडिया के साथ वो इंटरव्यू होते हैं ना, वो 2 मिनट की बाइट ही देख रहे होते हैं। तो लोगों को उसमें इतना मज़ा नहीं आया आई थिंक बिकॉज़ बॉम्बे को शायद मीडिया का ज़्यादा हो बॉलीवुड का। दिल्ली को स्पोर्ट्स इवेंट्स, दिल्ली मार्केट की बात कर रहा हूँ नॉर्थ की, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड म्यूज़िक फेस्टिवल्स का ज़्यादा क्रेज़ है। गॉट। सो अगर आप लोगों को भी कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो आजकल का जो ट्रेंड है वो आपको ऑलरेडी अंकुर ने बता दिया है, तो ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट अंकुर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो आपने इतना ट्रैवल कर लिया है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपने 20-25 तो क्रॉस कर ही दिया होगा कंट्रीज़ में भी। ऊपर है तो। ऊपर चलो, इट्स गुड कि उससे भी ऊपर हो गया है। तो उसमें अभी तक का ऐसा कौन-सा डेस्टिनेशन रहा है जो अप टू मार्क आपको लगा नहीं था, बट वो आपकी सोच से भी बहुत ऊपर चला गया? केन्या एंड थाईलैंड। कि बेसिकली 3 है, थाईलैंड, दुबई एंड केन्या। मेरे को यूरोप बहुत घूमा हूँ। यूरोप में पता है क्या है? इन हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ ज़ीरो है। आई नो, यूरोप को तो आप हॉस्पिटैलिटी। लंदन, लंदन, लंदन बोलते हैं। मैंने इनबाउंड भी करता हूँ थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकली क्या है, आज हम अगर इंडियंस लंदन जाते हैं, 500 पाउंड, 600 पाउंड का कमरा गंदा-सा मिल रहा होता है। ट्रू। और अपना लगेज भी खुद उठा के जाते लगेज हैं। भी खुद उठाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। और वो यूके वाले यहाँ पे आएँगे 300 पाउंड का, 200 पाउंड का कि इंपीरियल भी मिल रहा है। ओह वेरी एक्सपेंसिव एंड उसको इतनी पता नहीं सर्विसेज चाहिए जैसे उसने हमें खरीद लिया है। तो और वहाँ पे ना वो कहेंगे जब हमारा हाउ द यूरोप प्रेजेंस कि हमारा सब कुछ ऑटोमेटिक है। चोरी इतनी ज़्यादा हो गई है यूरोप में। फालतू का गरीबी दिखने लग गई है। हाँ, और गरीबी दिखने जो पेरिस में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। और मेरे कोई क्लाइंट था, कहता है यार ही वाज़ क्वाइट पैट्रियोटिक गाय। कहता है यार मैं पेरिस जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, कोरे से ही शू पॉलिश करूँगा। शांज़-एलिज़े में किया उसने। तो आई पर्सनली ये 3 कंट्रीज़ मेरी ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, थोड़ी इज़्ज़त तो मिल रही है और पैसे का वैल्यू मिलती है एंड यू एन्जॉय। दुबई में जो आप पैसा खर्च करो आपको हर चीज़ मिलती है। हॉस्पिटैलिटी नंबर 1, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, रूम साइज़ अच्छे हैं। थाईलैंड में पैसा खर्च करो हॉस्पिटैलिटी बहुत मिलती है। केन्या में भी मिली। केन्या मेरे को बहुत अच्छी लगती है एज़ अ डेस्टिनेशन क्योंकि जब मैंने पहली बार केन्या भेजा था, मेरे साथ तो फ्रॉड ही हो गया था। किसी अपने गेस्ट की फ़ाइल बुक की थी, हाँ। न्यू ईयर्स पे 15 दिन पहले सारी पेमेंट दे चुका था। 15 दिन पहले पता चलता है डीएमसी ने होटल में बुकिंग ही नहीं की है। ओह! फिर कैसे-कैसे रिट्रीव करके सब कुछ किया, भगवान ने निकाला। केन्या एक्सप्लोर किया। बस एटलीस्ट मैं हर इंसान को बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में एवरीवन इज़ ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स एंड ट्विटर। सब लोग नॉर्दर्न लाइट्स देख रहे हैं। हुँ। ट्रू, नॉर्दर्न लाइट्स हम लोगों ने देखनी शुरू की लास्ट 3, 4, 5 साल में। प्रैक्टिकल ट्रेंड तभी से चल रहा है। ओह वी वांट टू गो टू द नॉर्दर्न लाइट्स, इग्लूज़ देखने, सब देखने। हम लोगों ने एक चीज़ ऐसी कौन-सी जो बचपन से देखी है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एनिमल्स। हाँ, शेर चीते। स्कूल भी बच्चे जब पढ़ाए जाते थे, स्कूल में आज भी बुक्स के अंदर नॉर्दर्न लाइट्स नहीं है। टी फॉर टाइगर। के टी फॉर टाइगर, एल फॉर लायन, बी फॉर बियर एंड एच आर बुफेलो, ये सभी है। सो आई ऑलवेज फील all the families should definitely take their kids once in their lifetime to Kenya. जो आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे की स्क्रीन पे देखते हो लाइव अपनी आंखों के सामने। एंड ट्रस्ट मी, ना खाने की दिक्कत, लोग अच्छे, इतना सुख, शांत। शांति। एसी नहीं है होटलों में लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। एवरी डे थ्रिल होती है, शेर इतने पास आ जाता है, पता चलता है मूड चेंज हो गया क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देखते हो कि नेशनल ज्योग्राफिक लेपर्ड एक ओपन जिप्सी है, फॉरेनर्स इंडियंस बैठे हैं, लेपर्ड सर पे यहाँ बैठा है।
मजा तो देखो लाइफ का क्या है। अदरवाइज होता क्या है जनरली ट्रिप्स में? दुबई गए, लंदन गए, अमेरिका गए, शॉपिंग की, हम लोगों से 15-20-30 लाख का पैकेज करा लिया, और वहां जाके पति मेरे को बाहर वापस आके बोलते भाई बड़ा महंगा ट्रिप पड़ गई। मैंने कहा क्यों, 15-20 लाख दे दिए? कहते भाई तेरी भाभी ने 20 लाख की तो शॉपिंग कर ली, पर्सेस ले लिए, कपड़े खरीद लिए। और मैं कहता हूँ भाई तेरी इच्छा, मैं सबको समझाता हूँ, ट्रैवल वांट्स टू केन्या, फॉल इन लव विद इट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड आई थिंक प्योर नेचर। केन्या की ये वीडियोस भी तो अभी पीछे वायरल हुई थी, दैट जिराफ वन की विंडो से जिराफ जा रहा है। आई थिंक दैट्स ऑन केन्या ओनली। वो एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है जिराफ मैनो। हाँ, तो आप खाना खा रहे हो, 2 साल तक रूम नहीं मिलता वहां पे, 2 साल की वेटिंग है उस होटल की। आई सॉ द रील्स। जिराफ आएगा आपकी प्लेट में से खाना लेके जाएगा। हाँ, क्या कुदरत है, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, यू गेट सो क्लोज टू द नेचर। AQI, आप मानोगे नहीं मैंने क्या देखा AQI में। इंडिया, दिल्ली में AQI कितनी है? -400। आजकल में सबसे ट्रेंडिंग पॉइंट अगर आप चलोगे, दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा चल रहा है, वहां पे AQI थी +423। ओह गॉड। मैं पागल हो गया। अगर कोई सिगरेट पीने वाला भी है ना, उसको सिगरेट पीनी चाहिए वहां जाके, फेफड़े फिर भी साफ हो जाएंगे। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि केन्या जाने के बाद भी आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे? सिगरेट पीने के बाद ही केन्या जाओगे तो फेफड़े खराब नहीं होंगे। चलो इट्स गुड। मतलब मुझे लगता है कि चेन स्मोकर्स के लिए तो फिर केन्या अरे बहुत इट्स अ वेरी अच्छा है। नाइस डेस्टिनेशन। मसाई मारा इज अमेजिंग, पैलेन अमेजिंग, सारी चीजें, खाना पीना, घूमना फिरना, पॉकेट फ्रेंडली। दुबई बहुत अच्छा है। पास है। यूरोप में तो मैंने बहुत ट्रैवल भी किया और देखा भी, पैसा खर्च करने के बाद भी आदमी भिखारी का भिखारी रहा। और रियलिटी है, आपने हमसे, आप पता नहीं कितने महंगे कमरे ले लो, फिर बाहर जाके वो शो ऑफ नहीं करना, किसी को ये नहीं बताना कि भाई ये हुआ है, पर प्रैक्टिकली हर आदमी जानता है वहां जाके रेस्टोरेंट में बेचारा ये देखता है, जो खाना खाने जाता है, कि ये मेरे खाने का बिल कितने का बन रहा है, और ये रियलिटी है। कोई शो करे ना करे, हर आदमी के मन में है। मेरा तो इवन यूरोप का दिल तभी टूट गया था। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट 2014-15। मेरा कोई गेस्ट गया था लंदन, और वहाँ पे मैंने कोई होटल बुक किया हुआ था उनका। तो ही कॉल्ड मी लाइक, डिम्पल देयर इज नो लिफ्ट एंड देयर नहीं, इज नो वन टू पिक there's माय no बैग। bellboy, there's no bellboy, हाँ, there is no lift, कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे थोड़ी सी एक सुई घूमी मेरे दिमाग की कि इतना गरीब है क्या यूरोप। यूरोप बहुत गरीब है। एंड इंडिया में हम लोग अपने रूम से यहाँ तक लगेज रखने में ऐसा लगता है कि हम छोटे हो गए। छोटे नहीं हो, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इंडिया हॉस्पिटैलिटी में, बहुत अच्छी है। और हम लोग उठाते भी नहीं है। नहीं, कई बार मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी कई बार होता है कि चल ठीक है यार, छोटा सा ही लगेज चल ले जाती हूँ लिफ्ट में, मेरा कौन सा बड़ा लगेज है। हम लोग लगेज कब उठाते हैं? जब हमारे को फास्टली निकलना हो एयरपोर्ट के लिए, हम लेट हो रहे हो। ट्रू, अदरवाइज हम स्पेशली रिसेप्शन पे कॉल करेंगे। और अगर ज्यादा भारी बैगेज है तो we'll definitely call the bell boy। हाँ, हम स्पेशली कॉल करते हैं। अरे आप मानेंगे नहीं, मैं एक ग्रुप किया मैंने, हाँ, you will not believe, it was like 120 people group for Europe। when I took the quotation from the hotel, luggage picking bellboy के चार्जेस अलग से थे। ओह माय गॉड। मतलब यहाँ पे तो हम टिप आप देने में भी मतलब होते हैं। आप बहुत प्रैक्टिक, रूम के पैसे आप दे रहे हो, और सस्ता होटल नहीं था, महंगा होटल था। आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, लेकिन लगेज पिक करने चार्ज। मैंने पूछा किस बात से? कहता है इतने हमारे पास 2-3 तो स्टाफ है, आपका इतना बड़ा ग्रुप है, सब एक एक आदमी 2-2 लगे लेकर, लड़का थक जाएगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे। इम्प्रेसिव, देख रहे हो मतलब कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं। हाँ, कहाँ मतलब लिटरली यूरोप तो उसी टाइम जब 2014-15 में मैंने वो बुकिंग की थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि डिम्पल भाई ये तो बहुत गरीब देश है, इनसे ना हो नहीं, पाएगा। और अब वहाँ पे हर जगह है। यू टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड, पेरिस, एम्स्टर्डम, नीस, मोंटे कार्लो, क्रोएशिया, स्पेन, एवरीवेयर, वही मतलब यही पोर्टुगल, everywhere the scenario is more or less same। इंडिया Even in Finland also, I was in Finland also, even the same over there। भाई इंडिया में मुझे लगता है कि एक कॉल पिक ना करे ना हमारी, हम उनकी क्लास लगा देते हैं 2 मिनट में। Yeah, because we tell them आपको 10 मिनट हो गए, कॉल हाँ, किया था तो। फ्रंट ऑफिस मैनेजर से लेके, यहाँ से लेके, जीएम से लेके, सबकी फिरकी हो जाती है। और मतलब 10 मिनट के अंदर काम होना चाहिए। और बाय चांस अगर हम खुद हैं बीइंग अ नहीं तो ट्रैवल, आपको 12 बजे फोन आ जाता है ना, सर
we have a guest waiting for you, you have to check out. हाँ, एग्जैक्टली। और यहाँ पे अरे यार वी पुट द रिक्वेस्ट, हम 2 घंटे के बाद जाएंगे। मतलब अगर हम खुद ट्रैवल प्रोफेशनल्स होने के बाद अगर किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, हम अपने आप को राजा समझते हैं। Correct. लिटरली हम अपने आप को Correct, राजा समझते हैं। correct. इनकी हिम्मत कैसे हो गई, हमें कॉल कैसे किया इन्होंने, Correct. अब अपनी मर्जी से चेकआउट करेंगे। Correct. लिटरली हम राजा बन के होता है, चलते हैं दमाद इंडिया दमाद में। दमाद दमाद। हाँ, हम उसके दामाद बन जाते हैं। और लिटरली ऐसा हो जाता है कि हाँ, किसने कॉल किया, गलती से कोई दोस्त बोल दे ना, अपने किसी एग्जीबिशन के टाइम पे भी अगर हम किसी होटल में रुके होते हैं, कोई गलती से डिम्पल ये तूने जो बुकिंग कराई थी ना यार, ये बंदा फोन कर रहा है कि तुझे रूम खाली करना है। मैं कोई बात नहीं, आई टेक केयर। मतलब लिटरली हम ऐसे चोरे होके घूमते हैं। इंडिया ही तो है यार, इंडिया में हमारी चलती है। मतलब आप सोचो बाहर जाके हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप कह सकते हो होटल को, अगर आपने होटल बाय आउट किया हो, होटल बाय आउट का रखा हो, पूरा होटल आपने 3-4 दिन के लिए ले रखा हो और होटल की थोड़ी पेमेंट आपने रोक रखी हो, तो आप उसको सिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं सिखा सकते। क्योंकि पेमेंट सिखा सकते। दे लेने के बाद इनके चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे बन जाते हैं, नो डाउट। क्योंकि शायद होटलियर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मन ही मन वो भी जानते हैं, जब धंधा लेने आते हैं, चेहरा अलग होता है, जब तक पेमेंट नहीं आती, तब तक चेहरा अलग होता है, पेमेंट जिस दिन क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी नाना शुरू हो जाती है, पहले हाँ होती है, फिर नाना शुरू हो जाती है। सब देख रहे हैं, सबको मालूम है कि जो कालरा कह रहा है, बात प्रैक्टिकली बैंग ऑन है। बट ठीक है, हम भी बहुत फायदा उठाते हैं इस जान पहचान का। नहीं रे, वो भी फायदा उठाते हैं, हम वो भी उनको धंधा देते नहीं। हाँ, So technically you have to understand one thing. जैसे हम अपने कॉर्पोरेट के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं बिजनेस लेने के लिए। इन लोगों के लिए हम क्लाइंट्स हैं, हमारे पास आते हैं। तो हमारे क्लाइंट्स भी तो कई बार नॉनसेंस बात करते हैं, तो हम उनकी नॉनसेंस को टॉलरेट करना पड़ता है ना। ट्रू। ट्रू ना? तो हम ना तो ये सब चीज़ें यही हैं लेकिन कि जब तक हमारे क्लाइंट्स हमारे पैसे नहीं, हम भी हाँ अगर पैसे हो ठीक है बेटा आ जाओ। लेकिन देखा जाए तो जब ट्रैवल एजेंट और होटेलियर की बात होती है ना, राजा ट्रैवल एजेंट ही होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो अल्टरनेट होटल दे देगा। जैसे क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है कि और तुम्हारे से तुम आज बड़ी अच्छी चीज़ होती है। यार मेरा एक दोस्त ही था, मेरे से सारी कोटेशंस लेता था। तो मेरी रेफरेंस भी और लोगों को देता था। कोई पैकेज करवाना है उसको, तो मेरे ही से आइटनरी डिज़ाइन कराई सब करा के, उसके दोस्त ने किसी और को दी कि वेलकम से ये कोटेशन है ये, तू क्या कर। तो ये तो जब से क्लाइंट के पास ये ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? ये तो वी हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप विद दिस सिनेरियो कि सामने वाला रोज कुछ ना कुछ एक कहानी लेके आएगा कि भैया मैं ये टेक्नोलॉजी की चीज़ लेके आया हूँ, जैसे एआई हो गया, कुछ हो गया। ले आ, तू क्या इसको तोड़ निकाल के देगा? और फिर बड़ा मेरे को दुःख पता है क्या होता है? बड़ा ये एक हर ट्रैवल एजेंट का दुःख है। हम जो बड़े क्लाइंट्स के साथ या छोटे, मैं कहता हूँ सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आई टेक एवरीवन इक्वल। आज कई बार जो ये ऑनलाइन कंपनीज हैं, आज कोई आपकी कंपनी से डील कर रहा है, कोई मेरी कंपनी से डील कर रहा है, तो हम लोगों को ये पर्सनली मालूम है, आवर नॉलेज, आवर एजुकेशन, our experience, our connections, our contacts. You got 5 these things. These are 5. इसके बेसिस पे कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट लेता है। दुख क्या होता है जब किसी ऑनलाइन कंपनी के 20,000 के स्टाफ से की नॉलेज से वो हमारी नॉलेज को कंपेयर करता है। क्योंकि आज वो ऑनलाइन कंपनी कैपिटल वेंचर गेम पे चल रही है, जिसको आज फंडिंग मिली है नुकसान में प्रोडक्ट बेचने की। आज कोई एक चीज की कॉस्ट 20,000 रुपए का कमरा है, वो क्लाइंट को 17,000 में दे रहा है, लेकिन होटल को 20,000 की पेमेंट आ रही है, क्योंकि वो कैपिटल वेंचर है। हम्म, वो आप आज आप सब 5-10 लाख का स्टाफ है हम लोग महीने का, अगर हमें देखा जाए, इतनी जो हमारी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड का, एक कंपनी को अपने आप चला रहे हैं। हम्म, किसी को अपना दूसरा धंधा शुरू करना है, हम जैसे लोगों को हायर कर सकता है कि बॉस इसको दिया तो धंधा 10x या 5x जाएगा। दुख होता है कि तुम जो लोग आज हमारे यहाँ वो उनको, और उन लोगों को ना वो जेन जेड जनरेशन है, वो उनको सिर्फ ये 1+1 2, हमसे काम कराते 1+1 3 भी लिखवाते, हम कहते थे 3 लिख दो। तो वो होता है कि ना, यू शुड नो द राइट कंपैरिजन। यू कैन, आज आप एप्पल को एमआई से तो नहीं कंपेयर करते ना। बिल्कुल। एप्पल का कंपैरिजन वन प्लस से करो,
MI से मत करो। अभी जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन कृष्णा सर्किट, करेक्ट। है ना? तो उस कृष्णा सर्किट पे वृंदावन बहुत चलता है, द्वारका बहुत चलता है, बट देखा जाए जहां मुझे दर्द उठती है बिकॉज बीइंग माय जन्मभूमि कुरुक्षेत्र नहीं चलता, जबकि गीता का जन्म स्थान भी है। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। रामायण वॉज द विन ऑफ गुड ओवर द इविल। कुरुक्षेत्र इज अ प्लेस जहां महाभारत हुई थी, फाइटिंग जोन। सो दे डू नॉट वांट टू प्रमोट द फाइट्स। Now they are promoting it because प्रमोटिंग, बट टेक्निकली इफ यू सी, ठीक है, आज हमें क्या कहते हैं किसी घर में जो पड़ोस में जब होता है, यार उसके घर में तो महाभारत चल रही है। कभी ये नहीं बोला जाता उसके घर में रामायण चल रही है। महाभारत ही बोली जाती है जब झगड़ा होता था। वो देखो देयर इज नो डाउट, बट जो भी है उसको महाभारत की जगह धर्म क्षेत्र बोला जाता करेक्ट। है ना? तो धर्म क्षेत्र उतना अगर मार्केट में नहीं आया है तो उसमें मैं तो लूपहोल देखो हरियाणा सरकार का मानती हूँ, मैं तो बोलती हूँ, मैं अभी भी उन्हें बोल के आई थी बिकॉज देयर इज समथिंग जो आप छोड़ रहे हैं, आप भूल रहे हैं, क्योंकि हर चीज इतनी ज्यादा प्रमोट हो रही है। बस आई टेल यू वन थिंग, religious tourism is so huge and people don't even know about it. अब आप देखिए 2025 में 13th Jan to 27th of February महाकुंभ हो रहा है। हम्म, I be very honestly I'm telling you, I'm just doing some studies over it. आधे से ज्यादा हिंदुओं को ये नहीं पता है कि कुंभ क्यों होता है। हम लोगों को कुंभ का एक ही मतलब पता है, जो बॉलीवुड मूवीज में देखा था कि दो दो भाई बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में और अब मिले हैं जब कोई ड्रामेटिक सीन आया। जेन्युइन हाँ, कह रहा हूँ मैं आपको, ये बात ये सच बहुत है। फैक्ट है। मैंने अभी स्टडी चल रही है मेरी, तो आई विल बी कमिंग अप विद समथिंग ऑन दैट आल्सो। क्योंकि मैंने बोला ना 3-4 साल मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, फिर भाई साहब कोई ना कोई भाई साहब आ जाएंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए मेरे को। तो चल रहा है। The government spent around 4,200 crores on Kumbh, कुंभ, and they made the revenue of 1,25,000 crores. So this year, on 2025, the estimated number of arrivals, I repeat, estimated number of arrivals, आप सुन के हिल जाओगे, 40 crores. ओ माय गॉड, वाओ। This is the estimated number of people who is going to come on Mahakumbh. So outbound की भी पूरी नॉलेज रख रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कालरा ने छोड़ दिए। कालरा और भी बेटर तरीके से कर रहा है, बट शोर नहीं मचा रहा है। एंड वी आर डूइंग हेलीकॉप्टर्स आल्सो। और बाकी इन्होंने पूछा था मेरे से क्वेश्चन अभी कि अगर किसी नए बच्चे को ट्रैवल शुरू करना है, उसको क्या, उसके लिए क्या की मंत्र होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 चीजें बोली। पहला ऑनेस्टी, दूसरा ज्यादा हाई कमिटमेंट्स मत करो किसी, क्योंकि ज्यादा किसी को हाई कमिटमेंट कर देते उसको नहीं मिलता ना, तो ये आदमी की इरिटेशन होती है। कम कमिट करो, ज्यादा मिलेगा तो खुश होके आएगा कस्टमर। सो ट्रू कि आपको 1 महीने के लिए अगर कहीं छोड़ दिया जाए, तो आप कौन से कंट्री में जाना पसंद करोगे? और किस क्यों? एज में ग्रुप में, किस एज ग्रुप में? चलो मैं अपने सारे एज ग्रुप, आप मैं थाईलैंड ही जाऊंगा। थाईलैंड, आई नो मेरे को, क्योंकि वहां एक तो कंट्री बड़ी है। हुँ। दुबई जाएंगे तो दुबई तो छोटा सा एक एमिरेट ही है। और यूरोप में यार 1 महीने बाद ना पता क्या फीलिंग आएगी, ओल्ड एज होम वाली। क्योंकि ओल्ड एज होम वाली फीलिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा शांति। वहाँ पे क्या है, थाईलैंड में इतने सारे विलेजेस, इतनी सारी सिटीज़ हैं, तो इट्स गुड बिकॉज़ 15-20 दिन तो मैं वैसे ही कई बार गया हूँ। तो 10 दिन और बिता लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थाईलैंड में अगर आपको 20 दिन निकालने हैं तो आप कहाँ-कहाँ जाओगे? कोले पे इज़ बेसिकली, लोगों को मालूम नहीं है, इट्स अ मालदीव्स ऑफ थाईलैंड। ओके, ये मैंने भी वर्ड पहली बार सुना है। हाँ, पूरे वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, मालदीव्स ऑफ थाईलैंड। इट्स बेसिकली विद द मलेशियन बॉर्डर्स एंड सारा कॉन्सेप्ट वही है। देन आई वुड गो टू कोपांगन, चिंग माई, कराबी, फुकेट बैंकॉक पते अपन होगा। क्योंकि थोड़े अलूफनेस के साथ थोड़ी मस्ती भी तो चाहिए। सो दिस इज़ फॉर द थाईलैंड, एंड थाईलैंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत से छोटे-छोटे टाउन्स ऐसे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जो हमें पता भी नहीं है। तो वी शुड गो एंड एक्सप्लोर। ऑब्वियसली अंकुर इज़ देयर टू क्योंकि एजुकेट। होता क्या है, आदमी कुछ भी कहे,
यूरोप 10 बार चला जाएगा, अमेरिका 10 बार, पर बार-बार थाईलैंड तो जाता ही रहता है। हमारे तो सारा देखा ही है मैंने ये, हार्डकोर है ये। थाईलैंड में कभी इंसान बोर नहीं होता, जितनी Never बार ever. भी चला जाए। पॉकेट फ्रेंडली, फूड फ्रेंडली, पीपल गुड, शॉपिंग है और क्या चाहिए? बच्चों और लोगों को माइंड में ये लगता है फालतू की चीज़ें लगती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वो गंध दिखता है। फैमिली डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। नो डाउट। मेरे से कई बार, आज मानोगे नहीं डिंपल, मेरे से कई बार लोग पूछते हैं, अंकुर जी फैमिली के साथ जाएँ क्या? अरे भाई क्यों नहीं जाओ? क्या नहीं है? बहुत कुछ है। नहीं, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि थाईलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। दुबई जाओ, थाईलैंड जाओ, इट्स ब्यूटीफुल बॉस। बेस्ट ऑफ द होटल्स, हॉस्पिटैलिटी मिलती है, पैसे की वैल्यू मिलती है। और अगर लग्ज़री देखना चाहो तो 2-2 लाख के कमरे हैं हमारे पास। हम 2-2 लाख के कमरे भी बेचते हैं, पर नाइट के। Very nice. So this is it for today, and with thanks to Ankur Kalra थैंक यू सो for मच। such a beautiful podcast with us. And this is it. We are signing off for today. Thank you so much. See you soon and subscribe us. Thank you. थैंक यू।